और भाई आपको हम 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। राणा परार लठ तैयार। राणा सांगा की आज जयंती है, इसको लेकर करणी सेना की जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं। करणी सेना का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। आगरा में अलर्ट जारी हुआ है, 1000 डंडे मंगवाए गए हैं। पुलिस पीएससी की तैनाती है और पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला। तो योगी फोर्स ने आगरा को घेर लिया है। ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राणा सांगा की आज जयंती है और इस मौके पर करणी सेना की तरफ से ये प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है माफी मांगने के लिए। उधर आगरा में उपद्रवियों पर पुलिस की खासा नजर है और 1300 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। पुलिस ने सभी लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और आगरा में बवाल हुआ तो होगी कार्रवाई। तो 1300 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, नोटिस भी भेज दिए गए हैं। बवाल हुआ तो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो करणी सेना के प्रदर्शन को देखते हुए तमाम फोर्सेस को बुलाया गया है। प्रदर्शन से पहले सख्ती दिखाई दे रही है। पुलिस पीएससी की तैनाती है या पूरा रास्ता, क्योंकि लगातार लोग आ भी रहे हैं, उन रास्तों पे भी पुलिस नहीं, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट है, पूरे रास्ते में भी है और आगरा शहर के अंदर भी है। जो सांसद जी का आवास है, सांसद रामजी लाल सुमन जी का, उनके आवास पर भी है और पूरे चप्पे चप्पे पर फोर्स लगी हुई है। कहीं भी किसी प्रकार की मूवमेंट या किसी प्रकार की कोई भी कुछ घटना करने की कोशिश करता है, शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारी की है और फोर्स लगाया। सर, खाकी में तो पुलिस सड़क पे हमें दिख रही है, क्या सादी वर्दी में भी इंटेलिजेंस के लोग भी इन भीड़ों में क्या हो सकते हैं? ये चेतावनी के तौर ये देखिए, ये तो सूचना इंटेलिजेंस विभाग की है, वो मैं आपको नहीं दे सकता। ड्रोन कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे पुलिस क्या मॉनिटर कर रही है? कोई कंट्रोल रूम आज के लिए बनाया गया है? जी बिल्कुल, जितने एक वॉर रूम इसके लिए क्रिएट किया गया है, जहाँ से कि पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जाए। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा खुद इसको मॉनिटर किया जा रहा है और इसको शासन स्तर से भी हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये वॉर रूम है और इसमें सीसीटीवीज भी डिप्लॉयड है, ड्रोन्स भी इसमें हमारी तरफ से डिप्लॉय किए गए हैं सभा स्थल पर। तो पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। सेफ्टी जैकेट पुलिस ने के पास, हेलमेट भी मंगाए गए हैं, डंडे भी नए मंगाए गए हैं। देखिए, डंडे और सेफ्टी हेलमेट वो जो एक रूटीन ऑडिट होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम था और इसके बाद भी आने वाले कई प्रोग्राम, तो रूटीन ऑडिट में जो कमियां पाई गई उसके लिए मंगाए गए थे। और क्योंकि पहले इन्हीं के द्वारा जब ये किया गया था 26 तारीख को, तब उसमें उग्र होकर इनके द्वारा आवास पर हमला किया गया था जिसमें घटना हुई। तो उसके दृष्टिगत हम लोगों ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी करी हैं दंगा नियंत्रण के लिए, और जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनकी। यानी पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं और उसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर जगह आपको जो पुलिसकर्मी है अतिरिक्त सुरक्षा के साथ यहाँ पे तैनाती है। ये बॉडी जैकेट आप देखेंगे, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टील की प्लेट लगी हुई है, किसी भी तरह की पत्थरबाजी होती है तो बचाव होगा। सर पे हेलमेट है, हेलमेट में सामने जाली है, वो इसलिए है ताकि पथराव के दौरान इसे नीचे किया जाएगा और नीचे करने के बाद सामने वाले जो अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उससे बचाव किया जाएगा। और ये हाथ में डंडा आप देखेंगे, डंडे का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि यहाँ भी यही कहा गया है कि एक झंडा और एक डंडा। ऐसे में पिछली बार जो तस्वीरें थी वो परेशान करने वाली थी और पुलिस ने एहतियातन इस तरह के इंतजाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सिर्फ यहीं पे नहीं, आपको हर जगह दिखाई देगा पुलिस का ये बंदोबस्त। ये अगर आप देखें तो ये टीयर गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी जो टीयर गैस गन है वो यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए हालांकि सेफ्टी के तौर पे यहाँ पे लाया गया है। और इसी तरीके से हर जगह आपको यहाँ की सड़कों पर पुलिस का अरेंजमेंट दिखाई देगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, वो इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार हालात थोड़े से गड़बड़ थे और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की जो यहाँ गाड़ियाँ हैं उनको भी जाली से कवर किया गया है। जाली इसलिए कि अगर पत्थरबाजी होती है तो पुलिस पीछे ना हटे, इन्हीं जालियों से बचाव करते हुए वो हालात को कंट्रोल करे। यानी आसमान से लेके जमीन तक पूरे पुख्ता इंतजाम, और पुख्ता इंतजाम इसीलिए कि गड़बड़ी ना हो, कोई चूक ना हो, कोई लापरवाही ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विजेश तिवारी, जी मीडिया, आगरा।
तो करनी सेना के प्रदर्शन को लेकर आगरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाम 5 बजे तक पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि 5 बजे तक अल्टीमेटम दिया गया है। उधर दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन जो है उनकी तरफ से कहा गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आगरा से सैयद शकील इस वक्त जुड़ गए हैं। सैयद, फिलहाल क्या अपडेट्स आपके पास वहां से? देखिए, अभी रामजीलाल सुमन कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, जो कि एक सुरक्षा घेरे में लोगों ने उनको घेर रखा था। और यहाँ पर जो है किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स बिल्कुल तैनात है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सुमन के घर के बाहर का जो रास्ता है, उस रास्ते को जो है पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स ने घेर रखा है और वहाँ आने जाने वाले को हर एक आदमी की चेकिंग की जा रही है। वहीं सांसद सुमन का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको और उनके परिवार को जान माल का खतरा है, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट की भी शरण ले चुके हैं और तमाम अधिकारियों को लेटर भी वो लिख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। रामजीलाल सुमन आज भी कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं और अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो मैंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं उस बयान पे मैं अभी तक टिका हुआ हूं, और जो बयान मैंने दिया है वो 6 किताबों का उन्होंने हवाला दिया है कि उस बयान का जिक्र उन 6 किताबों में है, जिसको लेकर उन्होंने बयान दिया है और अपने इस बयान से वो पीछे सैयद, बिल्कुल एक तरफ करनी सेना ने प्रदर्शन का आह्वान किया है और लगातार लोग वहां पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। शाम 5 बजे तक का वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी पूरी तरीके से अपने सांसद के सपोर्ट में है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राज्यसभा में ये जो रिकॉर्ड था ये हटा दिया गया है, तो ऐसे में मामला खत्म हो जाता है। बीजेपी जानबूझकर ऐसे इन लोगों को भड़काने का, उकसाने का काम कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए ये मुद्दा बेहद ही लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इस मुद्दे के जरिए वो दलित वोट बैंक को साधना चाहती है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि रामजीलाल सुमन के खिलाफ ये प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि एक दलित नेता के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो राजपूत समाज से जुड़े हुए हैं, करनी सेना से जुड़े हुए लोग हैं। तो पूरी तरह से इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी भुनाने में लगी हुई है और इस बात का जो विरोध हो रहा है, इस बात का विरोध न बताते हुए बताया जा रहा है कि ये दलित समाज के नेता हैं, इसलिए रामजीलाल सुमन का इतने बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीति रोटी सेक सके और जो दलित वोट बैंक है उसमें सेंध लगा सके। जी बिल्कुल सैयद, और फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि फ्लैग मार्च हो रहा है, जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, पीएसए पुलिस की तैनाती है और अतिरिक्त हथियारों से लैस हैं ये जवान। देखिए, पिछली बार जिस तरह से करनी सेना के लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन इस समय कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 3 लेयर से सिक्योरिटी यहाँ जो है लगाई गई है, जिसमें तमाम जो है इक्विपमेंट्स से लैस है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, वॉर रूम पर अधिकारी बैठे हुए हैं, पूरे शहर के जो कैमरे हैं वो देखे जा रहे हैं। और यहाँ जो हथियारों की अगर बात की जाए तो पुलिस के जवान ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हैं। वही कह सकते हैं कि सांसद रामजीलाल सुमन ने भी अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट गार्डों की जो है तैनाती कर रखी है। वही समाजवादी पार्टी के नेता भी उन्हें घेर के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको इस बात का अंदेशा है कि इतनी बड़ी तादाद में जब करनी सेना के लोग वहां इकट्ठा हैं तो वो कहीं ना कहीं सांसद रामजीलाल सुमन के घर की ओर कूच कर सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस को भी इस बात का अंदेशा है कि अगर इस बार सैयद, और एक झंडा और एक डंडा का जो आह्वान किया गया है उसका जवाब देने के लिए खुद पुलिस की तरफ से लाठियां भी मंगवाई गई हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिसमें ये मैसेज दिया गया कि जो भी करनी सेना के कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं वो घर से एक डंडा एक झंडा लेकर आए। जब जैसे ही झंडे का मैसेज पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने भी 1000 नए डंडे मंगाए, 1200 हेलमेट मंगाए और बॉडी प्रोटेक्टर मंगाए, जिससे ये साबित हो जाता है कि पुलिस भी बिल्कुल। तो हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ करनी सेना के जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद जानकारी के लिए। और